अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, टॉप 10 मिलिट्रीज ऐसी हैं दुनिया में 2025 में, वो कौन सी हैं उसके बारे में आज वीडियो है। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लास्ट पे देंगे रिव्यू। इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। लेट्स गो स्टार्ट। जैसे जैसे हम 2025 में आगे कदम रख रहे हैं, तो उसी के साथ दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी मिलिट्रीज को और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने से लेकर अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने और उभरते हुए नए युद्ध क्षेत्रों में अपने अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 2025 में टॉप 10 मिलिट्री पावर्स के बारे में, और जो कि इस वर्ष हमारे टॉप 10 सीरीज का पहला एपिसोड भी है। So without wasting any time, let's begin. टॉप 10 मिलिट्री पावर्स की लिस्ट पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो लिस्ट है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट पर आधारित है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि जो ग्लोबल फायर पावर है तो वो करीब 60 से अधिक इंडिविजुअल फैक्टर्स को यूटिलाइज करके ही इन मिलिट्री पावर्स को रैंकिंग देता है। और कौन सी मिलिट्री पावर दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो उसके लिए ग्लोबल फायर पावर की तरफ से एक पावर इंडेक्स का स्कोर मिलता है। और जिस देश की मिलिट्री के पावर इंडेक्स का स्कोर जितना छोटा होगा, तो वो इस बात को दर्शाता है कि वो मिलिट्री उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से। तो 2025 में टॉप 10 मिलिट्रीज की लिस्ट में जो 10वें नंबर पर है वो है इटली। इसका पावर इंडेक्स है 0.2164। और अगर आप 2024 से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल भी टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर इटली ही था। और इसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही है। ग्लोबल फायर पावर की रेटिंग के मुताबिक इटली के पास टोटल 2,89,000 मिलिट्री पर्सनल हैं, जिनमें से 1,65,500 एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि 18,500 रिजर्व पर्सनल हैं। जबकि इसके अलावा इटली के पास 1,05,000 तक की पैरामिलिट्री स्ट्रेंथ है। इटली के पास टोटल 729 एयरक्राफ्ट का स्टॉक है, और इन 729 एयरक्राफ्ट में से 89 फाइटर्स हैं, 67 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 30 ट्रांसपोर्ट फिक्स विंग वाले, 162 ट्रेनर्स, 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 8 टैंकर फ्लीट और 392 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, और उनमें से 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। जबकि लैंड पावर में इटली के पास 200 टैंक्स हैं, 73,480 व्हीकल्स हैं, 64 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं, 21 रॉकेट आर्टिलरी है और 108 टोड आर्टिलरी है। वहीं नेवल फोर्सेस के मामले में इटली के पास 3 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट, 19 पेट्रोल वेसल्स, 10 माइन वॉरफेयर शिप्स, 8 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ टोटल 196 नेवल एसेट्स हैं। और जो इटली है वो एक महत्वपूर्ण यूरोपियन प्लेयर होने के साथ साथ एक पावरफुल नेटो की एलाई भी है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इटली की गिनती अभी भी दुनिया की टॉप 10 मिलिट्रीज में होती है। इसके बाद नंबर 9 पर है टर्की। और जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में टर्की की जो रैंक है वो इस बार नीचे गिरी है, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट में टर्की की मिलिट्री 8वें नंबर पर थी और इसका पावर इंडेक्स है 0.1902। टर्की के पास टोटल 8,83,900 मिलिट्री पर्सनल हैं, जिनमें से 3,55,200 एक्टिव पर्सनल हैं, 3,78,700 रिजर्व पर्सनल और 1,50,000 पैरामिलिट्री में हैं। और अगर आप इनकी मैन पावर को अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से डिवाइड करें तो इनकी आर्मी में है 5,18,900 पर्सनल, एयरफोर्स में 1,15,000 और नेवी में 1,00,000। एयर पावर के मामले में इनके पास टोटल 1083 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 201 फाइटर जेट्स हैं, 287 ट्रेनर्स, 28 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 7 टैंकर फ्लीट, 508 हेलीकॉप्टर्स और जबकि 84 फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। वहीं अगर बात करें इनकी ज़मीनी ताकत की तो उसमें है 2,238 टैंक्स, 61,173 व्हीकल्स, 1,038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 296 रॉकेट आर्टिलरी और 1,707 टोड आर्टिलरीज। इनकी नेवी में 1 हेलीकॉप्टर कैरियर, 13 सबमरीन्स, 9 कॉर्वेट्स, 11 माइन वॉरफेयर वेसल्स, 41 पेट्रोल वेसल्स और 17 फ्रिगेट्स हैं। लेकिन टर्की ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान एविएशन और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति करी है, और एविएशन में भी अगर खासतौर पर बात करें यूएवीज की। इसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है जापान, और जबकि पिछले साल जापान 7वें नंबर पर था। और इस साल जापान का जो पावर इंडेक्स है जो कि है 0.1839, तो जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ में पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी गई है। बाकी जापान के पास टोटल मिलिट्री पर्सनल हैं 3,28,150, जिनमें से 2,47,150 एक्टिव हैं, 56,000 रिजर्व हैं और 25,000 पैरामिलिट्री में हैं। और जापान की मैन पावर में 1,96,700 आर्मी में है, 50,000 एयरफोर्स में और 50,800 नेवी में। एयर पावर के मामले में जापान के पास टोटल 1,443 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 217 फाइटर्स हैं, 401 ट्रेनर्स, 141 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 10 टैंकर फ्लीट,
596 हेलीकॉप्टर्स, 55 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स। जबकि लैंड फोर्सेस में 521 टैंक्स हैं, 31,964 व्हीकल्स हैं, 149 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 480 टोड आर्टिलरी और 54 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में जापान के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 6 फ्रिगेट्स हैं, 42 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 6 पेट्रोल वेसल्स हैं, 22 माइन वॉरफेयर वेसल्स हैं और 24 सबमरीन्स हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है फ्रांस, जिसका पावर इंडेक्स है 0.1878। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल जो फ्रांस था वो 11वें नंबर पर था, लेकिन 2025 में इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पर है, जो कि इसकी महत्वपूर्ण मिलिट्री प्रोग्रेस को दर्शाता है। फ्रांस के पास टोटल 2 लाख एक्टिव पर्सनल हैं और 26,000 रिजर्व पर्सनल हैं। और अगर सर्विस वाइज देखें तो आर्मी में 1,41,600, एयरफोर्स में 40,500 और नेवी में 44,000 है। जबकि फ्रांस के पैरामिलिट्री में 1,50,000 है। फ्रांस के एयर पावर में 976 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 226 फाइटर्स, 141 ट्रेनर्स, 44 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 16 टैंकर फ्लीट, 119 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 448 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से भी 68 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड पावर में फ्रांस के पास 215 टैंक्स, 1,10,932 व्हीकल्स, 96 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और करीब 9 रॉकेट आर्टिलरी है। जबकि नेवी में फ्रांस के पास है एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, और यूएस के बाद फ्रांस ही दुनिया में दूसरा और एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा फ्रांस के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 11 फ्रिगेट है, 9 सबमरीन्स हैं, 20 पेट्रोल वेसल्स हैं और 17 माइन वॉरफेयर वेसल्स। इसके बाद नंबर 6 पर है यूके, और 2024 में भी यूके की जो रैंकिंग थी वो 6 नंबर पर ही थी। यूके के पास 1,84,860 एक्टिव पर्सनल और 9,24,000 रिजर्व पर्सनल हैं। जबकि सर्विस वाइज यूके की आर्मी में 1,06,626 पर्सनल, एयरफोर्स में 34,790 और नेवी में 35,730 हैं। एयर पावर के मामले में इनके पास टोटल 631 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 113 फाइटर्स हैं, 203 ट्रेनर्स, 28 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 9 टैंकर फ्लीट, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 266 हेलीकॉप्टर्स और 29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। लैंड फोर्सेस के मामले में 227 टैंक्स, 38,200 व्हीकल्स, 71 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 29 रॉकेट आर्टिलरी और 126 टोड आर्टिलरी है। वहीं नेवी के मामले में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 8 फ्रिगेट्स, 6 डिस्ट्रॉयर्स, 26 पेट्रोल वेसल्स, 7 माइन वॉरफेयर वेसल्स और 9 सबमरीन्स हैं। और अब आती है टॉप 5 मिलिट्रीज की लिस्ट, और जिसमें 2024 की तुलना में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं, क्योंकि 2024 में 5वें नंबर पर भी साउथ कोरिया थी और इस बार 2025 में भी 5वें नंबर पर साउथ कोरिया ही है। साउथ कोरिया का पावर इंडेक्स है 0.1656। इनकी मैन पावर में 6 लाख एक्टिव पर्सनल हैं, 31 लाख रिजर्व पर्सनल हैं और 1,20,000 पैरामिलिट्री है। और सर्विस वाइज इनकी आर्मी में 3,65,000, एयरफोर्स में 65,000 और नेवी में 70,000 है। एयर पावर के मामले में भी साउथ कोरिया के पास 1,592 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 315 फाइटर्स, 36 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 318 ट्रेनर्स, 4 टैंकर फ्लीट, 807 हेलीकॉप्टर्स, 41 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 111 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड फोर्सेस में 2,236 टैंक्स, 58,880 व्हीकल्स, 3,200। इस वीडियो पर रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और भाई ने बहुत ही कमाल एक्सप्लेनेशन करके और अपनी जो इन्फॉर्मेशन और रिसर्च को साबित कर दिया इस वीडियो में कि किस तरह उन्होंने अपनी रिसर्च की और इन मिलिट्रीज का पता लगाया कि कौन सी मिलिट्री किस दर्जे पे है, कौन सी उनके जो हथियार वगैरह और जो भी उनकी मिलिट्री फोर्सेस और एयर फोर्सेस और वगैरह जो भी थी वो किस नंबर पे होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी सीखने को मिली कि इसमें जो मुल्क की है हर आर्मी वो अलग अलग ही होती है और किसी के साथ नंबर से यानी कि लेवल नहीं रखा जाता, क्योंकि आर्मी जो होती हैं, मिलिट्री जो होती हैं वो मुल्क की हिफाजत के लिए ही होती हैं और उनका काम भी यही होता है। इसमें वो टेक्नोलॉजी और जो स्ट्रेटजी है उससे ये साबित किया जाता है। सो भाई आपको कैसी लगी वीडियो? बहुत अच्छी वीडियो यार लगी, इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। बहुत ही इंफॉर्मेशन उन्होंने दी कि कौन सी मिलिट्री किस लेवल पे आ गई है। यार मुझे ये दुख हुआ कि पाकिस्तान नीचे आ गया यार, और पिछले साल 9 नंबर पे था तो आप 12 पे आ गए, तो इसका मुझे अफसोस लगा। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी। इन्होंने जो बताया है कि किस मुल्क के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितने सबमरीन वगैरह हैं, कितनी टैंक्स हैं, ये सब बताया उन्होंने, सारी कैलकुलेशन बताई है। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार। इतने अच्छे अच्छे हथियार और भाई हेलीकॉप्टर देखने के मिले तो बहुत ही नाइस।
तो आप भी कमेंट में सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन से नंबर वाली मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल लगी। तो भाई आपको कैसे लगी? भाई मुझे भी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन वीडियो थी मिलिट्री के बारे में, पाक आर्मी और इंडिया आर्मी के बारे में, जो भी सारे मुल्क इसमें दिखाए गए उनके बारे में बताया गया कि भाई इनके पास इतने हथियार हैं, इतने इनके पास हेलीकॉप्टर हैं, इतने मिलिट्री के जो होते हैं वो सारा कुछ है, जो समंदर में जहाज़ होते हैं वो भी सारा कुछ बताया गया। ठीक है, टॉप 2 नंबर भी बताया गया भाई फलाने जो कौम है ना, फौज के आर्मी जो है फलाने मुल्क की आर्मी जो है ना वो इतने नंबर पर आ रही है। और ज़्यादातर इसमें बताया गया है कि चीन और अमेरिका के बारे में बताया गया कि भाई ये टॉप पर जाने अभी तक हैं, बाकी जो हैं वो उनसे नीचे भी हैं। तो ये सारा कुछ इसमें देखने को मिला। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय गाइस।